अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राजा फैसल। आज बहुत कुछ है बोलने को, दैट इज़ एंटायरली रिलेटेड टू जो कुछ भी लोकसभा पार्लियामेंट में हुआ, इंडिया की पार्लियामेंट में, उसके ऊपर बात करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सा कंटेंट भारत ने हमें दिया, खुसूसन कांग्रेस की अगर बात की जाए और दूसरी भी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और जो क्रिटिसिज़्म किया टुवर्ड्स बीजेपीज़ पॉलिसीज़ एंड मोदी जी की जो क़यादत है उसके ऊपर जो सवालिया निशान उठाए, मेरे ख़्याल में उनके ऊपर बात भी होनी चाहिए, चर्चा भी होना चाहिए। और इस हवाले से मैंने कुछ ऐसी वीडियोज़ भी तैयार की हैं जिसमें कि आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से वो लोकसभा में खड़े होके बिल्कुल मोदी जी की सामने उनके मुँह पे वो एतराज़ात उठा रहे हैं और उन एतराज़ात का क्या कोई जवाब दूसरी तरफ से मिला या नहीं मिला, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये है कि सबसे पहले हमें देखना होगा कि एक जो बहुत अहम बात जिसको कि हाइलाइट किया जाता रहा और जिसके ऊपर के प्रोपेगेंडा करती रही इंडियन गवर्नमेंट भी और फिर साथ में इंडियन मीडिया भी, और वो ये कहते रहे कि कौन सा हमला, हमारे ऊपर तो कोई हमला हुआ ही नहीं। और दूसरी बात ये कि कौन से जहाज, हमारे जहाज तो बिल्कुल इंटैक्ट हैं, हमारे जहाज़ों को तो कुछ हुआ ही नहीं। हवाई सेना जो है वो बिल्कुल बेहतरीन है और हमारे तो कोई भी राफ़ेल जो हैं उनको नहीं गिराया जा सका। तो इस हवाले से बेहतर हुआ, क्योंकि पाकिस्तान जितना मर्जी करता रहे, हम लोग बैठ के जितना मर्जी इस बारे में बात करते रहें, दूसरी तरह से किसी ने मानना तो है नहीं। तो इस तनाजुर में अगर इंडिया से खुद से ही इस तरह के एतराज़ात और इस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन है इंडिया के लिए। उसकी वजह ये है कि इंडिया इन अ स्टेट ऑफ डिनायल, वो कुछ भी ना मानने की पोजीशन पे अपने आप को ले गए हैं। ये ऐसे ही है कि उनको कोई कितना भी ज़लील करता रहे, उन्होंने तो ज़रा बुरा नहीं मनाना। वो मैंने पहले भी इस चीज़ का ज़िक्र किया था। कुछ अर्सा पहले मैंने भारती पंजाब से एक मूवी आई तो उसको मैंने देखा, तो उसमें वो एक मज़ाहिया सी बात करता है। वो कहता है, हमने उनको रज के ज़लील किया, उन्होंने ज़रा नहीं फ़ील किया। तो इंडिया की यही सिचुएशन है, इंडिया को रच के ज़लील किया गया है, लेकिन उन्होंने ज़रा नहीं फ़ील किया। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उनकी बीजेपी की गवर्नमेंट की सारी जो कैंपेन है, वो पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव्स के ऊपर बेस करती है। और आने वाले दिनों में हमें पता है कि बिहार, यूपी में एक बहुत ही अहम इलेक्शन है। अगर बीजेपी वो इलेक्शन हार जाती है तो बीजेपी अपनी गवर्नमेंट खो देती है, क्योंकि 242 सीट्स पे बैठे हैं। और वो गवर्नमेंट जो कि ये कहती थी कि अब के बार 400 पार, अब वो इससे भी अगर यूपी में वो बाहर होते हैं तो देन ये गवर्नमेंट ही जाएगी। मेरे ख्याल में मोदी जी जिनके खिलाफ के पूरी की पूरी बीजेपी की लीडरशिप और फिर अगर मोहन भगवत को भी देखा जाए तो उनकी तरफ से भी जो बयान आया, उन्होंने भी यही कहा कि मोदी जी बहुत हो गया, आप घर जाइए, 75 के हो गए हैं। ये ऐसी एज है कि जिस पे कि डिसीजन मेकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लिहाजा परंपरा है बीजेपी की कि जब कोई 75 का हो जाए तो उसके बाद उसको प्रीमियरशिप से हट जाना चाहिए। और अब हमें ये नज़र आ रहा है कि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है बारहा। मेरे ख्याल में जब वो 75 साल की प्रीमियरशिप के ऊपर बात करते हैं कि कोई बंदा एबल नहीं रहता, डिसीजन मेकिंग के ऊपर असरात पड़ते हैं, तो साथ ही साथ लगे हाथों अजीत डोभाल को भी देख लें, वो भी तो 81 साल के हो गए। हो सकता है वो भी दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो और इसी तनाज़ुर में वो एनएसए बने बैठे हैं इंडिया के और वही पुठे-सीधे मशवरे दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। और इस सारे तनाज़ुर में वही मार पड़वा रहे हैं, वही राफ़ेल को मरवा रहे हैं, वही सू-30s को, फिर मिराज 2000s को और मिग-29s को मरवा रहे हैं हमसे। और इस सारे तनाज़ुर में अगर वो भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से कि भारत को बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, तो उनको भी लगे हाथ साइडलाइन कर दें। ऐसे पुराने बाबे जो कि अपना ज़हनी तवाज़ुन
खो बैठे हैं उनको अब घर जाना चाहिए, सुबह सुबह उठ के अखबार पढ़नी चाहिए, दिन में अगर कोई गोल्फ खेलने के लिए टांगों में सकत है तो जाके खेल लें, नहीं तो एक दूसरे को फ़ोन करके खुश हुआ करें कि फ़लाँ वक्त में हमने ये किया था और फ़लाँ वक्त में हमने ये किया था। पूरे रीजन की जान छोड़ें, दोनों मुल्कों के पास एटमी हथियार हैं और इस तरह के बाबों के साथ लग गए तो वो उनकी तो अपनी गुजर गई है, जो सारी यंग जनरेशन है ये उनको मरवाएंगे हमसे, पाकिस्तान से मरवाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई एनपीटी पे कुछ साइन शाइन तो किए नहीं हुए जिसमें कि हमने ये कहना है कि जी हमने पहला वार नहीं करना, हम तो पहला वार करेंगे। पाकिस्तान तो यही कहता है कि अपनी सालमियत के लिए जब भी हमें बम इस्तेमाल करना पड़ा इंडिया पे तो हम तो करेंगे, हमने तो इंतजार नहीं करना कि पहले कोई और करे और हम करें। तो इस सारे तनाजुर में ये वीडियोस देखें कि लोकसभा में कैसे आड़े हाथों लिया गया मोदी जी को और बहुत से सवालात किए गए लेकिन उनके पास जवाब टके का नहीं था। 1.5 घंटे की स्पीच की, मैं भी पूरा 1.5 घंटे सुनता रहा और मैंने भी 1.5 की स्पीड पे लगा के देखी, फिर भी मुझे कुछ एक जो सवाल होता है उसका भी जवाब मुझे कोई मोदी जी की तरफ से आता हुआ नजर नहीं आया। मेरे ख्याल में उसमें वही सारे डायलॉग बाजी थी जो कि आपको मुंबई से आती हुई बॉलीवुड की मूवीज में नजर आती है। मेरे ख्याल में मोदी जी जो हैं वो एक लीडर कम और उस स्पीच में एक गीदड़ ज्यादा नजर आ रहे थे। तो उनको उनकी इस सारी 1.5 घंटे की स्पीच अगर आप 1.5 पे रख के भी देखेंगे तो आपको को धेले की भी जानकारी नहीं मिलेगी कि इंडिया के साथ हुआ क्या और इंडिया इस वक्त कहाँ पे स्टैंड करता है। लड़ाई होती है तो कुछ ना कुछ नुकसान होता है। बहुत चर्चा हुई कि ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, लेकिन उस नुकसान के ऊपर हमारी फौज ने जिस तरीके से काम किया, हम मान सकते कोई चूक हुई और फेल गिरने की बात आई। हम नहीं मानते, हमारी फौज भी नहीं मानती, हम नहीं मानते। मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री साहब डिफेंस मिनिस्टर से राजनाथ सिंह जी से आप 35 राफेल का परेड कराकर सबको पूरे वर्ल्ड को दिखा दीजिए कि आप भ्रम में डाल रहे हैं देश को। आप डोनाल्ड ट्रंप जो आपके मित्र हैं वो भी कह रहे हैं 5 विमान गिरे, उनको भी दिखा दीजिए कि कोई विमान हमारा नहीं गिरा, 35 के 35 राफेल हमारे पास है। अब इस वीडियो में आपने देखा होगा कि वो बड़े तरीके से घेर घूर के मोदी जी से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी हम मानते हैं, क्योंकि सेना ने कह दिया है कि कोई नहीं जहाज गिरे तो हम भी चलो मान लेते हैं कि कोई नहीं जहाज गिरे। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि विनती करते हैं कि आप जितने भी हमारे 35 के 35 राफेल हैं उनकी परेड करवा दें। अब वो परेड कैसे होनी है, क्या वो परेड उसी तरह की होगी जो कि राजनाथ सिंह जी ने राफेल लेते हुए जो डिसॉल्ट कंपनी है उनके हैंगर्स में खड़े हुए वो नारियल भी फोड़ा था और टायर के नीचे लीमू भी रखे थे और फिर सिंदूर के साथ कुछ उसके ऊपर लिखा भी था। इस सारे तनाजुर में कि क्या इसको परेड कहते हैं या कोई परेड नहीं होगी, क्या वो रोड के ऊपर उनको निकालेंगे सबको इकट्ठा करके, या फिर ये कि वो उसका एयर शो करेंगे कि सारे नीचे बैठ के गिनो 1 2 3 4, वो 35 जब पूरे होते हैं राफेल तो फिर जाके ऑब्वियसली मोदी जी जो हैं वो कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये एक्सरसाइज करना बड़ा मुश्किल होगा मोदी जी के लिए और बेहतर यही होगा कि मोदी जी जो हैं वो चुप करके मान लें कि हाँ 4 मारे गए थे हमारे और उन चारों के टेल नंबर्स जो हैं वो भी एको हो रहे हैं, एको राउंड हो रहे हैं, तो अब हम मान लेते हैं। अगर बात होगी कि सबको मतलब परेड करवानी उनकी, तो परेड के लिए तो वो मुल्क की जिस एयरबेस में भी वो खड़े हैं, 5 उधर खड़े होंगे, 5 किसी और जगह, 5 किसी और जगह खड़े होंगे, सबको एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर अवाम को बुलवाएं 15 अगस्त को और राफेल्स का प्रदर्शन करवाएं उनको और उनकी गिनती भी करवाएं। अभी तक जो 4 गिराए हैं उन वो अगर इनको मिल गए हैं चोरी छुपे, दसॉल्ट ने भेज दिए हैं कि हाँ यार ये लो विंग का टेल नंबर शंबर भी इनको अगर दे दिया है तो वो उस सारे तनाजुर में वो उनको परेड करवानी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनके जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कितने राफेल गिरे हैं और कहाँ कहाँ गिरे हैं, इसीलिए वो
दिन दहाड़े ये बीजेपी पे हमला कर रहे हैं। और जब मोदी जी ने ये कहा कि हमारे कोई राफेल नहीं गिरे, तो वो भी खसियाने से हंस रहे थे, जैसे मुंह के आगे हाथ रख के ना बंदा कि मेरी दंदियां ना दिखे, ऐसे करके सारे हंस रहे थे। तो ये तो स्टेट ऑफ द अफेयर है लोकसभा का। Truth has a way of surfacing. While the official narrative denied aircraft losses, satellite imagery, international intelligence leaks, and even our own defense attache's seminar notes reveal the truth. We lost 3 Rafales, 1 Sukhoi 30 MKI, and 1 MiG-29. All were shot down in our own territory. When government denials are contradicted by foreign media and allied nations, we do not appear strong. We appear dishonest. This erodes credibility and gives space to hostile disinformation, both abroad and within. So let us, I would propose that a defense transparency charter. डिफेंस ट्रांसपेरेंसी चार्टर, ये इसका प्रचार हो रहा है कि ये हमारे यहाँ जरूरी है। ये क्यों कहा जा रहा है? ये एक पार्लियामेंटेरियन की तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही है, जो कि साउथ के पार्लियामेंटेरियन हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी, आपने जब ये कह दिया कि हमारे कोई जहाज नहीं गिरे, तो उसके फौरन बाद ऑब्वियसली सैटेलाइट इमेजरी, ये नया दौर है, ये कोई कोई पिछली सदी नहीं है, ये एक नई सदी है। जगह जगह पे वो मौजूद थे और सारे के सारे जो एविडेंसेस हैं उनको सामने रख के तो ये सारी की सारी दुर्घटना जो है उसके ऊपर रिपोर्ट्स क्रिएट की गई हैं। पूरी दुनिया का मीडिया इस पे रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप पहले दिन से अपनी आवाम से झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की क्रेडिबिलिटी का सवाल नहीं है, ये भारत एज अ देश उसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। भारत को आज एक झूठा कंट्री माना जा रहा है। उसकी वजह यह है कि भारत इस वक्त इन द स्टेट ऑफ डिनायल है। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में उनका ये कहना था कि बेहतर ना होगा कि हम को मान लें, चीज़ों को मान लें, ताकि ये हमारी कोई इज्जत बच जाए, हमारी दुनिया के सामने कोई इज्जत बची रहे। ज़रूरी है कि हमने हर एक चीज़ को पॉलिटिकल एंगल से देखना होता है, हमें कुछ सच के एंगल से भी देखना चाहिए, ताकि हमारी दुनिया में कोई क्रेडिबिलिटी रहे, हमारी कोई औकात जो है वो बहाल हो जाए। और पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफॉल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था BS-001 और नीचे ये BS-001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन, जिसमें गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई और 9 लोग जख्मी हुए। ये मीडिया में आया, SMO ने बताया। और आपके आदरणीय भारती जी, एयर मार्शल भारती, उन्होंने भी ये माना, लेकिन उन्होंने कहा ये अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट है, एक एयरक्राफ्ट गिरता है। ये एक बहुत बड़ी कह लीजिए कि एक एविडेंस है जो कि पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन ने खुद पेश कर दी है कि मोदी जी, आप कह रहे हैं कि कोई हमारे जो हवाई सेना के जहाज हैं वो नहीं गिराए गए, लेकिन मैं खुद वहां पे मौजूद था। BS-001 उसकी जो टेल है वो मैं उधर मौजूद था, एक पार्लियामेंटेरियन उधर मौजूद था। और फिर साथ में वो ये कह रहा है कि उस जगह जहां पे कि ये जहाज गिरा है, नीचे उसके मलबे के नीचे एक बंदा आके मरा भी है और 9 बंदे, दूसरे बंदे जो कि वहां पे मौजूद थे, वो जख्मी भी हुए हैं। और ये सारा ऑन रिकॉर्ड है। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आप मानते हैं कि चलें जी एक उधर जहाज गिरा, लेकिन वो अनआइडेंटिफाइड प्लेन कह रहे हैं आप उसको। वो किसका है? अगर वो पाकिस्तान का होता तो आपने तो पहले दिन ही कह देना पाकिस्तान का जहाज हमने गिरा दिया, इधर गिरा दिया। लेकिन वो अगर पाकिस्तान का नहीं है तो फिर हमारा ही है ना, तो आप क्यों नहीं मान रहे? तो ये और साथ में ऑब्वियसली एयर मार्शल भारती का भी जो उन्होंने ये कहा, तो एयर मार्शल के भी लफ्ज सबको याद हैं, जो जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ द बैटल, और उसमें कितने हुए हैं वो हम नहीं बता सकते। उसकी वजह यह है कि वी आर स्टिल इन दी एक्ट ऑफ वॉर, वी आर स्टिल एक्टिवली फाइटिंग द वॉर, और इसमें हम एडवर्सरीज को कुछ फायदा नहीं पहुंचाना चाहते ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ। तो उस तनाजुर में वो भी मान चुके थे। अब एक एक करके मान लें, क्या जाता है आपका मोदी जी, मान लें ना। जरूरी है कि आपने यूपी के इलेक्शन के बाद ही जाके मानना है, हाँ वो जब युद्ध हुआ था उसमें हमारे 4 बमानूस जो हैं उन्होंने मार गिराए थे।
तभी आपने ये खे खानी है, अभी खा लें थोड़ी सी अभी खा लें, अवाम खुश हो जाएगी कि चलो सच बोल रहा है। तो मसला ये है कि सबको पता है कि हुआ क्या है, लेकिन ये है कि आप ना मानने को तैयार नहीं है। आप असल में अभी हाय मैं लुटी गई नहीं कहना चाहते, आप यूपी के इलेक्शन के बाद कहना चाहते हैं, चले आप तब कह लीजिएगा। 29 टाइम्स ही सेड, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ये ऑपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, ये उनकी तरफ से एक चैलेंज किया गया जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि 29 दफा ट्रंप ने डिफरेंट जगहों पे ये कहा है कि भारत भागता हुआ मेरे पास आया और मैंने इंटरवीन करके तो उसकी जान छुड़ाई। लेकिन अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, तो आज यहां लोकसभा में जो कि लोकतंत्र का जिसे कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसमें खड़े होके ये कह दें कि ऐसा नहीं हुआ और कह दें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। मैंने 1.5 घंटे की स्पीच सुनी, मोदी जी ने एक जगह सिर्फ जिक्र किया जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि मुझे फोन आया लेकिन मैंने उठाया ही नहीं, फिर मैंने कुछ घंटे बाद जाके फोन किया और मैंने कहा हाँ बोलो क्या काम था। ये मोदी जी लोकसभा में कह रहे हैं हाँ बोलो क्या काम था। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा अटैक प्लान कर लिया है जो कि आप नहीं सह पाएंगे। तो कहते हैं मैंने उनको जवाब दिया, अच्छा हम भी पूरी तैयारी में बैठे हैं और हम छाती चौड़ी करके सामने खड़े होंगे और अपने मुल्क के लिए खड़े होंगे। मतलब वहां पे बिना बॉलीवुड की कोई स्टोरी लाइन चलानी है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इतनी मार खाने के बाद भी आप किस तरह छाती चौड़ी करके तो वहां पे खड़े होके तो झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं। कुछ शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए। और आप एंड ऑफ द डे जब आपको राहुल गांधी ये कह रहा है कि ये हमारी डिमांड है कि आप ये कह दो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, मजाल आपने कहा हो। क्यों? क्योंकि आपके बिल्कुल पीछे जयशंकर बैठा था जिसके जहन में बहुत कुछ चल रहा था। उसकी वजह यह है कि उसको भी बिगट और उसको भी एक बुली कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड डिप्लोमेसी में राइट नाउ। और वो ये समझता है कि इंडिया इस युद्ध के बाद बहुत पीछे चला गया और इंडिया को अब अपने आप को थोड़ा सा संभालने की जरूरत है, इसीलिए वो चुप करवाई जा रहा था। Mr. Trump is breaking all protocol and he's inviting the man who has done terrorism in India to have lunch with him. Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. Now, we have, according to this government, they have deterred Pakistan, and the mastermind of the whole operation is on lunch with the president. Mastermind. After that, the President of the United States says, reason I had him here was I wanted to thank him. I wanted to thank him for what? I wanted to thank him for not going into the war and ending it. अहम बात यहाँ पे कि चूंकि भारत ने पहले दिन से ये मेंटेन किया कि पाकिस्तान जो है वो पुष्ट पनाही कर रहा है टेररिज्म की, और पहलगाम का जो अटैक है उसके पीछे भी पाकिस्तान है। ये उनका अपना एक नैरेटिव है जो कि हमेशा से चलता आ रहा है और इसमें ऑब्वियसली ऑपोजिशन भी इस चीज के बारे में ऐसा ही नैरेटिव रखती है क्योंकि ये वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए होता है। लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये हाईलाइट कर रहे हैं कि हाउ कम Asim Munir gets invited to the Oval Office and not the Modi. And guess what? G8 summit हो रही हो, कनाडा में हो रही हो, मोदी वहां पे मौजूद हो, ट्रंप वहां पे मौजूद हो, और जैसे ही उसको पता चले कि मोदी आने वाला है और उससे वो 4 घंटे पहले कनाडा को खैरबाद कह के फौरन वाशिंगटन चला जाए कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, और वो ज़रूरी काम क्या हो कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ उसने मिलना हो और उसके साथ एक लंच करना हो। सो इससे बड़ी मोदी के लिए चपेट नहीं हो सकती। मोदी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसकी मुलाकात कनाडा में ट्रंप के साथ होगी,
वो मुलाकात भी नहीं हुई। और फिर उसके बाद ये है कि मुलाकात सिर्फ और सिर्फ सैयद आसिम मुनीर की हुई। और सबसे बढ़ के ये कि राहुल गांधी ये कह रहा है कि उससे जब ये इंक्वायर किया जाता है कि क्यों मिले, तो उसने कहा कि टू थैंक हिम, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। उसकी वजह ये है कि वो बेसिकली एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में थे और वो भारत को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये है कि हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने ऑनर किया और जंग रोक दी, इसलिए हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं उनका। तो ये इस सारे तनाजुर में राहुल गांधी एंड बहुत से जो opposition leaders हैं, they have many questions that need to be addressed by the government, and of course so far they haven't been addressed. राजनाथ सिंह जी से बंदा ये पूछे कि जब आप किसी एटॉमिक कंट्री की जिसके पास की एक मिलिट्री माइट है और वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री माइट इन द वर्ल्ड है, आप उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज करेंगे, तो आपको क्या जवाब मिलना चाहिए? और अगर राजनाथ सिंह जी को अभी तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जब आप टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, अपने नेबर की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज करेंगे, तो वहाँ से क्या जवाब आ सकता है, लुकिंग एट देयर मिलिट्री, लुकिंग एट देयर मिलिट्री माइट एंड मिलिट्री मसल, एंड लुकिंग एट देयर एटॉमिक न्यूक्लियर पावर एज वेल, व्हाट शुड बी द रिप्लाई? अगर राजनाथ सिंह जी को ये नहीं पता, तो मेरे ख्याल में वो पहले दिन से ही उनको राजनीति में आना ही नहीं चाहिए था। वो इतने ही नन्हे मुन्ने से काके हैं कि वो ये कह रहे हैं उधर बैठ के कि हमने तो सिर्फ ये करनी थी, पाकिस्तान ने मतलब हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान हमारे साथ जंग कर लेगा। पाकिस्तान क्या फूलों का हार पहनाएगा? जब आप पाकिस्तान में इनोसेंट लोगों को, जो मसाजिद पे आपने हमले किए, जो मदरसों पे हमले किए, जो आपने बच्चों को मारा, और सबसे छोटा बच्चा 2 साल का था, 7 बच्चे थे जिनको आपने मारा, तो आप क्या, हम आपका स्वागत करेंगे, हार डालेंगे? नहीं, हम तो आपको मारेंगे, मार के आपकी तस्वीर जो है वो एक दीवार पे लटकेगी और फिर वहां पे फूलों की सेज और हार डालेंगे। ये होगा और ये आपको समझने की जरूरत है। आप ये ना समझिए कि पाकिस्तान जो है वो चुप बैठेगा। आप अगर पाकिस्तान की तरफ एक चपेट उगरेंगे ना, इधर से आपकी चपेट पड़ने से पहले 2-3 आपको पड़ चुकी होंगी, और ये आपको साबित कर दिया गया। 1 घंटे 7 मिनट में 1 घंटे 7 मिनट में आपके जो राफाइल्स हैं, जो मिग 2000s हैं, फिर मिग 29s हैं, मिराज 2000, फिर सू-30s, ऑल ऑफ देम टक 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 दे वर गॉन। पाकिस्तान ने PL-15 9 रिलीज किए थे, 9 में से 7 लगे हैं। मेरा तो ख्याल है कि 2 मजीद जो हैं वो भी लगे हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली जो 7 नहीं मान रहे वो 9 क्या मानेंगे? तो ये एक एक करके इनको सबको मानने पड़ेंगे। इस दुनिया में गैरत और इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। भारत को थोड़ी सी गैरत दिखानी चाहिए और मान लेना चाहिए कि मार पड़ी है भाई, मार पड़ी है, हार माननी चाहिए। और लेकिन अब भी जब तक वो बिहार का इलेक्शन नहीं होता तब तक सिंदूर 2 जारी है, सिंदूर जारी है, सिंदूर जारी है। सिंदूर अगर उधर से जारी है ना, तो इधर से, यहां से भी ना डंडे तैयार हैं। और फिर वो जहां तक बात जाएगी, फिर उसके ऊपर जो कुछ कहा जाएगा, जो कुछ किया जाएगा, वो भी फिर आपको पता है। अगर पाकिस्तान चाहे आज खड़ा हो जाए ना एयर में अपनी में पाकिस्तान, और ऐलान कर दे कि अगला 1 हफ्ता हम इंडियन किसी जहाज को ऊपर नहीं आने देंगे, हिम्मत है तो करके दिखाओ ऊपर। उसकी वजह यह है कि आपकी जो एयर है ना, दैट इज इन आवर क्लॉज एंड that is not in your hands anymore, and I think you should be behaving well now. If you won't, आपको बहुत बुरी सजा मिलेगी पाकिस्तान से। You should be aware of that. और मेरे ख्याल में भारत के जो नागरिक हैं, भारत की जो जनता है, उनको अपनी हुकूमत को ये चीज समझाने की जरूरत है कि अपनी औकात में रहो। ये लड़ाई शड़ाई, हो सकता है वो मुल्क छोटा है हमसे, हो सकता है कि उनकी इकोनॉमी भी हमसे छोटी है, लेकिन उनका मिलिट्री मसल जो है वो बहुत बड़ा है और वो काम भी करता है। हमने कोई एवं
जहाज इकट्ठे नहीं किए हुए, हमने कोई हवायो सेना में एवं ही नहीं इकट्ठे किए हुए, हमने किसी सिस्टम के तहत इकट्ठे किए हैं जिसमें कि किसी को जवाब देने के लिए सख्त भी हो। और आपके यहाँ तो आपने तो जहां जहां से कोई महंगा मिला और किकबैक मिली राजनाथ को या अडानीज या अंबानीज को, तो इनडायरेक्टली मोदी को, तो वो फिर आप खरीदते गए। आप 25 और कह आए हैं राफेल। अब राफेल भी सर पकड़ के बैठ गए कि हमारे जहाज की इन्होंने बेइज्जती करवा दी। आपने तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो ये सारे तनाजुर में होश के नाखून लेने चाहिए भारत को, और मेरे ख्याल में भारत को अब अपनी औकात में रहना चाहिए। Please do subscribe the channel if you like this video. Press the like button, or if you have any questions, do ask me in the comment box. Take very good care of yourself.